तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्रवेद में। रोमी, रुद्र और राहु। ये सीजन 1 एपिसोड 5 है। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम आज कि मसल्स का जो बेनिफिट्स जो हैं हेल्थ और फिटनेस के अलावा क्या क्या हैं। तो हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, भैया से इस बारे में आज बात करते हैं। तो भैया बताइए फिर आज इस बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, किस तरीके से मतलब लोगों की सोच हो जाती है कि भाई ठीक है, अगर उसके बारे में सोचते हैं मसल्स के बारे में तो पहली जो आता है दिमाग में वो यही आता है कि चलो ठीक है, या तो हेल्थ है या फिर फिटनेस है। तो क्या थोड़ा इसका डिफरेंट वे क्या है? ये मतलब हम ये सोचते हैं ना कि कोई एक चीज कर रहे हैं तो उसके सिर्फ वही बेनिफिट्स हैं। चलिए अभी मसल्स छोड़ दें, लेट्स से कि आप किसी जॉब पे भी जा रहे हो। अभी ये चीज हमने कोविड में देख ली थी कि जॉब हम ये सोचते थे कि सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन अब वही बंदे ने जब इतना टाइम ऑफ लिया तब उसको रियलाइज हुआ यार नहीं, जॉब मेरे को और भी बहुत कुछ देती थी, सिर्फ पैसा ही नहीं देती थी। मेरी एक पहचान थी। मैं जब उस जॉब पे जाता था मेरा वहां मन लगता था, एटलीस्ट बिल्कुल खाली तो नहीं रहता था, माइंड एक प्रोडक्टिव वे में लगता था। तो ऐसा हमें लगता है कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसके वहीं तक ही बेनिफिट्स हैं। अब जैसे बच्चे बचपन में खेलते हैं तो अब जब बड़े हो जाते हैं छोड़ देते हैं। हाँ, ये लगता था वही एक बेनिफिट है। अब पता लगता है कि यार नहीं, उससे माइंड भी फ्रेश होता था और कई चीजें होती थी। तो एक चीज के कई बेनिफिट होते हैं। अब अगर हम मसल्स बिल्डिंग, स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि जब थोड़ा सा मसल बिल्डिंग ही क्यों यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि एक डिसिप्लिन जो क्रिएट होता है मसल बिल्डिंग में, वो एक नॉर्मल की फिट रहने वाला बंदा की मतलब ठीक है थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखिए, वो वहां नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। लेकिन जो एक मसल बिल्डर है, उसे मसल्स बिल्ड करनी है, मेंटेन करनी है, वहां वो एक डिसिप्लिन रखता है। थोड़ा सा खाने का भी एक डिसिप्लिन किया, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा नहीं खाए वो। इसलिए स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि वर्ड जो स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग है उसका मतलब क्या है। मतलब क्या? सिर्फ यही नहीं है कि कभी जिम चले गए ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हो गए। एक स्पेसिफिकली डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब आप इस तरह से आप करते हो कोई भी, तो सबसे पहले तो आप अपने आप की एक जंग जीत जाते हो। एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि जो राम जी हैं वो तो रावण का वध करने आए थे, उन्होंने जन्म लिया था, मेन उनका उद्देश्य था रावण का वध करना, ठीक है। श्री कृष्ण का एक उद्देश्य था जो वन ऑफ द मेन था कि कंस, तो उन्होंने वध किया। अब जो भगवान कल्कि आएंगे, हाँ, उनका मतलब उनका क्या उद्देश्य होगा कि मतलब वो किसका वध यहाँ पे करेंगे, या मैं बताओ पुराणों में लिखा होगा कहीं। तो एक बंदे ने इसका रिप्लाई किया था और बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप थोड़ा सा ये नोटिस करो कि जब राम जी और उनके हुए थे, लेट्स से कि रामायण का एग्जांपल ले लेते हैं। जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ था तो ये एक अलग अलग एक तरह से कंट्री के लोग थे, अलग अलग घर के लोग थे जिनके बीच में युद्ध हो रहा था। और अगर हम बात करें कि जो आप महाभारत के टाइम पे आ जाओ, लेट्स से कि कंस को मारने के बाद महाभारत के टाइम पे आ जाओ, तो एक ही घर में ही युद्ध हुआ था। हाँ, तो वो जो कंट्री और दो घर थे वो एक घर में आ गए। तो अब जो युद्ध है आपका कलयुग का, वो आपका आपके अगेंस्ट युद्ध है कि तो खुद से लड़ाई है। आपके अंदर ही अब दो ऐसी चीजें हैं कि एक से दूसरे को लड़ना है। तो अब भगवान कृष्ण कह लो या आप भगवान कल्कि कह लो, वो आपके ऊपर या एक तरह से आपके सारथी हैं, आपको उनका आशीर्वाद लेके अपने आप से ही लड़ना है। अपने आप से लड़ना। आज की जंग जो है, जैसे कि सुसाइड वगैरह आप देख रहे हो, तो वो जंग जो है आज की डेट में, वो बंदे की खुद से खुद की है। और मैं इस मतलब एक बहुत बढ़िया एक बात उसने कह दी थी कि काफी कुछ सिखाने वाली बात थी कि आज के युग के उसमें मुझे मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी थी उसकी। तो बिल्कुल। हाँ, तो मैं अगर इससे कनेक्ट करूं कि हम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप समझ भी गए होंगे कि जब आप जिम जाते हो, लेट्स से कि सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि जिम पहुंचना सबसे पहले। बिल्कुल। बंदा जिम पहुंच गया, आधी लड़ाई तो वहां जीत, आधी लड़ाई वहां खत्म, वहां जीत गया। तो जब आप एक डिसिप्लिन खुद से क्रिएट करते हो ना कि माइंड यूज करता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन आप चले जाते हो, आपने खुद पे विजय पाई, भले ही छोटी सी विजय पाई। आपकी बॉडी को क्या मतलब एक सबकॉन्शियस मैसेज किया जाता है कि यार अब हाँ इसको जाना है, उठना है। सबकॉन्शियस मैसेज उठना भी है, जाना भी है। आपका ये रहता है कि हर चीज आप अपने अंदर की नहीं मान रहे हो। हाँ, कहीं बॉडी रेजिस्ट कर रही है तो आपकी एक अपनी विल है कि नहीं, बिल्कुल मैं करूंगा। एक तरह से आप जो मी वर्सेस मी की अपोजिट जा रहे हो अपनी बॉडी के, उसमें एक पॉजिटिव जो मी है वो जीत रहे हैं यहाँ पे। तो वो वाला पार्ट में एक समझता हूँ सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। अगर हम मसल्स मतलब फिट भी नहीं है बंदा और मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट कर रखा है उस बंदे ने। अब यहाँ पे हम मसल बिल्डिंग की बात करें तो उस पर क्रिएट कर लेते हैं। अब डिसिप्लिन हर जगह बंदा क्रिएट करता है, तो वहां पे वो विजय कि नहीं,
डिसिप्लिन है यार, इस टाइम जाना है तो जाना है, कोई दोस्त भी बुला रहा है, गर्लफ्रेंड भी बुला रही है, तो हाँ। मैं हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करूंगा। क्योंकि ये मेरे लिए चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक ये माइंड की विजय वाली बात हो जाती है कि आप खुद पे जीत जाते हो और फिर माइंड आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है कि अब यहाँ से आप अलग चीजों में जाते हो। लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लूं, जब मैं एक बार मतलब अच्छे खासे मसल बिल्ड कर चुका था, तो मेरे को ये था कि यार एक अलग भी रहता है कि यार कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। जिसने मसल बिल्ड करे हैं उसे पता है कि आसानी से कोई चीज नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। जब उसके लिए आप रोज मेहनत करते हो, रोज एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हो, एक प्रॉपर मसल बिल्डर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसने वाकई बिल्कुल। करा है, हल्का फुल्का नहीं, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। गया सुझा लिए हाँ। हल्के फुल्के मसल, हाँ, उसने बिल्कुल। प्रॉपर प्रॉपर एक फिजिक यहाँ पे मेंटेन physics कर रखी maintain है, करके। भले ही एब्स नहीं हो, बस उसकी एक शेप बहुत अच्छी है, अगर मैं इतना भी कह दूं तो वहां पे उसने कुछ ना कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है। जेनेटिक्स से तो बात अलग है, लेकिन आज की डेट में जेनेटिक्स इतने भी काम नहीं करते। हाँ। 1% लोगों को छोड़ देते हैं हम, तो उनकी बात करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी उसे पता है कि रोज कुछ ना कुछ मेहनत करनी है, जिससे मुझे लास्ट में जाके ये चीज मिलती है। उससे ये चीज समझ आ गई है, तब वो लाइफ में दूसरी जगह नहीं हारता। लेट्स से करियर में भी वो नहीं हारता, उसने कहा मैं रोज कुछ ना कुछ मेहनत करूंगा, वो ऐड होगी, कंपाउंड होगी। और एक स्टेज पे जाके हो सकता है कि उसे अगर जॉब कर रहा है तो प्रमोशन, या बिजनेस कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स, वो आसानी से हार नहीं मानता, माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है एक चीज करके। ये मतलब आप कैसे भी समझ लो, हर चीज में समझ लो, लेकिन यहाँ मसल बिल्डिंग से ये कह रहे हैं कि किसी ने ये करा तो उसे के अंदर ये डिसिप्लिन है, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती एक चीज है भैया, पूछता हूँ कि क्या नाम है, ये मसल बिल्डिंग वाली जो बात करी, तो प्रायोरिटी किसे रखा जाए मसल्स को लेके? अगर मसल्स की बात हो रही है तो उसमें प्रायोरिटी क्या रखी जाए? मसल बिल्डिंग रखी जाए पहले, हेल्थ रखी जाए, या जो अभी हम जिस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं वो रखी जाए? मैं तो ये कहूंगा कि लेट्स से कि अगर ये वाली बात है, जैसे कि हम कराते हैं, तो अगर आपका उस एक घंटे में अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो ट्रेनर है आपको ठीक करके मसल भी बिल्ड करा रहा है, टाइम तो आपका उतना ही लग रहा है, इंटेंसिटी बढ़ ही बढ़ गई, आपकी उस एक घंटे की मेहनत बढ़ गई है, ठीक है। अगर आप उसी एक घंटे में, लेट्स से कि अब टाइम की बहुत कमी है आज की डेट, बिल्कुल बिल्कुल, एक घंटा टाइम नहीं है, पैसा है लेकिन एक घंटे का टाइम निकालने के लिए बहुत उनका तो अगर आप एक घंटे का टाइम जिम में जाते ही हो और इधर उधर टाइम पास उल्टी सीधी चीजें करते हो, और उस टाइम पे आपका ट्रेनर करा देता है, आपको हील भी करा देता है, आपको मसल भी बिल्ड करा देता है, सेपरेट ट्रेनर आपको मिल जाता है, मैं समझता है इससे अच्छी कुछ बात है। आप अंदर से ठीक हो, ऊपर से आपने मसल बिल्ड कर रखे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ये है अब, और किसी की बात ले, किसी की मंडल बिल्ड मसल बिल्ड होती है, वो अंदर से खोखला होता है, कोई अंदर से फिट होता है, उसके मसल बिल्ड नहीं होती है। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाता है कि एक मतलब उसका परसेप्शन, लोग बंदे उसको देखते हैं तो उसका परसेप्शन भी अच्छा आता है, अंदर से वो हेल्दी है, तो अंदर से वो खुश तो अपने आप आपका होगा। ये बेनिफिट अगर मैं कहूँ कि अगर आपके दोनों बहुत कम एक्स्ट्रा एफर्ट्स में अगर आपका ट्रेनर ऐसा करा देता है, तो ही इज अ वेरी वेरी गुड ट्रेनर। बहुत ज्यादा मेहनत करा के तो आपका कोई भी फैट लॉस करा सकता है, फिर ऊपर से आप कमजोर भी हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक घंटे यहाँ आना है, सुबह शाम की दौड़ है, हर 30 घंटे में तुम्हारी एक डाइट है पक्की, तो फिर तो वो इतनी मेहनत कराई तुमने, तो यार बंदा एक तरह से हो ही जाएगा। लेकिन तुम एक सटीक मेहनत कराओ उससे कि ठीक है कोई बात नहीं, एक घंटा हो, एक घंटे में वो सटीक मेहनत और वो सटीक एक्सरसाइज जो उसको वहां टारगेट कर जाए, बिल्कुल 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 हिट कर जाए उसकी बॉडी पे, जहां उसको। आई थिंक वो एक स्मार्ट ट्रेनर है यहाँ पर। और अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आपका उसी घंटे में काम हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, तो आई थिंक इट्स आपका डिसिप्लिन भी क्रिएट हो रहा है, तो एक बड़ी चीज है मेरे हिसाब से यहाँ पर। अगर मसल्स को लेकर जाया जाए तो फिर डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, हर चीज मतलब हर तरीके से लिया जाए तो। चलिए सही है भैया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करूं तो एक तरह से कि एक, मैं कैसे समझाऊं इसको, आप शायद अपने आप पास उठा के देखें, एक तरह की थेरेपी की तरह काम करती है। एक टाइम था जब मतलब सबकी लाइफ में एक टाइम आता है कि उनको ना कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा होता है, सब कुछ मतलब गलत जा रहा होता है आपकी लाइफ में, कभी ना कभी हुआ होगा, छोटे हो तो सकता है नहीं हो, 30 के अप्रोक्स के टाइम में कोई ना कोई ऐसा फेज देख लेता है, सबकी लाइफ में होता है नेगेटिविटी आती है, किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके, लेट्स से कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसा बंदा टाइम देख चुका होता है बिल्कुल, जहां पे वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, सब कुछ गलत हो रहा होता है। तो मतलब उस टाइम पे मैं अपने उस टाइम की आपको बात बताऊं तो उस टाइम पे मैं वर्कआउट ही था मेरे लिए जो मेरे को सेन रखता था। एक अगर सिंपल उस टर्म्स में बता दूं, आप शायद रिलेट कर पाओ, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि आपको हो सकता है कोई दोस्त हो ऐसा जिसके पास जाते हो तो आपको एक सुकून उस टाइम पे मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि इस मतलब डूबते को तिनके का सहारा, कि सब चीज जब कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो एक चीज मेरे को बचा रही है, एक चीज बचा रही है। तो उस टाइम पे जो था मेरे लिए वर्कआउट था, मैं इतना ज्यादा वर्कआउट करता था उस टाइम पे कि मेरा दिमाग ठीक रहे सिर्फ इसीलिए। तो ये एक मैं चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही है, हाँ एक थेरेपी की तरह भी उस टाइम पे वो काम कर सकती है चीज आपकी, एक तरह की जैसे मैंने साधना की फॉर्म में जब उसे करते हो, डिसिप्लिन लेके करते हो कि मेरे को करना है, दोनों चीजों में फर्क हो जाता है। तो वो डिसिप्लिन उसमें जो मैं कहूँ तो एक थेरेपी की तरह भी काम करती है, सिर्फ जैसे कि फिटनेस और उससे अलग हो गया, उस टाइम में मेरी बॉडी नहीं थी,
मतलब थी, फिर मैंने खराब कर ली थी उस टाइम पे, लेकिन वो माइंड उस टाइम पे मैंने कंट्रोल में रखा हुआ था। तो ये चीजें क्या करती हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, कि जैसे कि मैंने कहा कि माइंड पे विजय आज के बिल्कुल डेट में बिल्कुल, जरूरी है कि बंदा बहुत जरूरी है, परेशान हो जाता है, सुसाइड और इस टाइप की चीजें कर लेता है। बहुत जरूरी है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको उस टाइम पे बचा ले, वो तिनका भी काफी होता है। काफी होता तो है। उस टाइम पे मेरे लिए वर्कआउट था। तो वो मैं पहले से कर रहा था, ऐसा नहीं मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे कर रहा था, तो वो मेरे लिए था। तो वही मतलब ये किसी टाइप की भी आप साधना या वर्कआउट या आप ऐसा करते हो, तो वो भी आपको वहां पे हेल्प करता है। एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब एक मतलब ये मेरे मतलब अंदर से डीप, मतलब ये कोई इस बारे में कोई बात भी नहीं करता। हाँ, इस टाइप के बेनिफिट भी हो सकते हैं कि थेरेपी को इस तरह से भी थेरेपी देखा इस यहाँ तरह पे से बिल्कुल बिल्कुल देखा कोई जा नहीं सकता करता है, इससे। जा सकता है। सही है इस मामले में सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं अब, ये तो बिल्कुल थेरेपी की तरफ करता ही करता करता है। ही करता है। बिल्कुल बस एक बिल्कुल। थोड़ी सी मैंने आपको साइड दिखा दी कि हाँ, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी किसी के के लिए लिए कुछ कुछ हो हो सकता है। सकता तो है। मेरे लिए वर्कआउट था उस टाइम पे, मसल्स पे वर्क करता था, तो मेरा दिमाग भी, क्योंकि वाइस वर्सा आपकी बॉडी कनेक्ट रहती है। बात आती है भैया, थोड़ा सा कहते हैं कि चलो सेल्फ डिफेंस पे आगे बात करते हैं, है ना। तो उसमें मसल्स का क्या रोल है, किस तरह से, अगर हम उसमें बोला जाए तो, या तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ से जाया जाए मसल्स में, कि अब सेल्फ डिफेंस करना है, प्रोडक्शन करना है किसी को, या कुछ करना है, तो किस तरीके से। अगर देखिए सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, चलिए आप एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। लेट्स से कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। पीछे से आके किसी ने बहुत जबरदस्त गाड़ी ठोकी, ठीक है। आप गुस्से में उतरे बहुत, हम्म ठीक है। वहां पे देखा एक नॉर्मल सा हल्का सा बंदा है, आपने गया उसे पेल दिया आपने, हम्म ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे थे, पीछे से आके फिर किसी ने ठोकी, आप बाहर निकल के आए, बंदा निकल के आए, अब एक बंदा वेल आपका। बिल्ट बंदा खड़ा है सामने। अब आपका परसेप्शन कितने भी गुस्से में हो, हाथ नहीं छोड़ोगे, एकदम नहीं छोड़ोगे ना। नहीं, कोई भी बंदा हो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ा। क्योंकि अब उसने एकदम से उसका अंदर से ही ये बात है कि भाई ये भी मुझे कर सकता है कर कुछ ना सकता कुछ, है। भले ही इसकी गलती है, लेकिन अब मुझे इसे किस हिसाब से बात करनी है। तो एक परसेप्शन जो देता है आपकी मसल्स का लुक, मैं स्पेसिफिकली मसल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो एक स्पेसिफिकली मसल्स का जो आप जब अंदर से भी स्ट्रांग होते हो, तो वो एक आपकी उस पर्सनैलिटी में झलकता है कि यार ही इज स्ट्रांग। भले मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो स्ट्रांग है। उसके चेहरे से बंदा समझ बंदा जाता बड़ा है। भी हो सकता है, हाँ वो हाँ, आउट ऑफ, आउट ऑफ हाँ साइज भी हो सकता हाँ है, और आउट ऑफ सब साइज चीज। भी हो सकता है, या फिर अंदर से वीक होता है कि वैसे फूल गया बंदा, हाँ, तो वो वीक वाइब्स ही देगा वहां पे। आप समझ गए हो मैं किस टाइप के बंदे की बात कर रहा हूँ, कि जिसे आप देख के थोड़ा सा समझ जाओ कि यार इससे ज्यादा नहीं पंगे नहीं लेने पंगे चाहिए। लेने चाहिए। तो आपका एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करता है सामने वाले के उसमें, कि यार इसको कैसे ट्रीट करना है। हम्म। तो आप समझो एक थोड़ा सा आपकी वैल्यू ऊपर हो गई, कि लेट्स से आपकी गलती भी थी किसी वजह से, तो बंदे ने आपको उतना ही ट्रीट नहीं किया हाँ, जितना वैसे अदरवाइज वो वैसे कर देता। अदरवाइज कर देता, सही बात है। वो वाला पर्सनैलिटी। पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बिल्कुल। आप देखा जाए। सेल्फ डिफेंस एक तरह से आपका हो रहा है। लेट्स से कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही कहीं जा रहे हो, सुनसान है यहाँ पे, और लेट्स से 4 जने आपके वहां पे दिख जाते हैं आपको उस पे, हाँ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इन चारों में से किसी ने भी कुछ बोला, हाँ, बहुत बहुत मारूंगा, ये मेरी होता है, गर्लफ्रेंड ये को कुछ होता ही है। बोला, हाँ, बहुत मार, जैसे गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, लेट्स से अपनी अब सिस्टर के साथ ही जा रहे हो, बिल्कुल होता है भैया। तो कुछ भी हो सकता है, कि लेट्स से कि आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आई हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट, बिल्कुल। कि और फिर उन 4 जनों को भी ये होगा कि यार ये ही इज होता समथिंग, ही है, ही ही इज समथिंग समथिंग, ही इज नॉट एन इजी टारगेट, इजी टारगेट, बिल्कुल ये बिल्कुल एक इजी टारगेट नहीं है, तो इसको जाने देते हैं, अगला देख लेंगे। बिल्कुल, ये होता ही ये है, रहता है। ये तो ये रहता है। बेनिफिट आपके, अब सेल्फ डिफेंस की बात करें, आपने कुछ भी नहीं किया, हम्म। कुछ किया आपने, आपका एक अंदर से परसेप्शन बोल रहा है, हाँ वो खुद ही बोल रहा है आपके लिए, आपको कुछ नहीं बोलना, कि यार ही इज नॉट एन इजी टारगेट, लेट हिम गो, अगला देख लेंगे। अगला देख लेंगे। हाँ। और फिर यही बात करेगी, अब जैसे अब तो इतना नहीं होता, पहले जमाने में लूट मार ये वगैरह चल जाती चले थी, पहले तो ज्यादा था। तो वो पार्ट भी थोड़ा आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। अब तो खैर वो नहीं है, लेकिन फिर अब भी तो आप नहीं बचा बहुत सारे फिर बेनिफिट आप समझ सकते हो। एकदम बंदा हाथ नहीं डालता है आपके ऊपर, अगर आपके मसल्स हैं तो। भी, मसल्स हैं तो। और मसल्स की भैया बोला जाए तो तरीके, मतलब मसल्स कई तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन मसल की, उसका कैसे है थोड़ा सा। हाँ, तो ये ब्रेन मसल्स की जो माइंड सेट वाला जो हाँ, माइंड सेट स्टार्टिंग जो, में, और एक चीज बताऊं भाई, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर बॉडी चाहे तुम्हारी कितनी भी है, बताया ना आपने भी एक टाइम पे आके मैंने अपनी बॉडी पूरी खराब करी है, आपको छोड़ो, मैं हर चीज को कहता हूं, किसी के लाइफ में हर चीज के लाइफ, अगर मसल, ब्रेन मसल ठीक नहीं है ना, तो फिर वो चाहे उसके पास कुछ भी है, कितना भी तगड़ा बॉडी बिल्डर है, कितना भी कंपटीशन में उतरने वाला, लास्ट पॉइंट पर कुछ हुआ, लास्ट पॉइंट पे अगर उसके स्टेज पे भी जाके कुछ हुआ, तो वो आगे छोड़ के आ जाएगा, चाहे वो उसको पता कि मैं फर्स्ट अब आने वाला हूँ, देखेगा ही नहीं वो। तो इस तरह से इसको माइंड, मजबूत करना, इसको प्रिपेयर करना, इसको एक तरह से कहते हैं वेल मेंटेन करना, वो बहुत जरूरी है। तो उससे इस तरह से क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अब जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले एग्जांपल भी ये दिए थे कि श्री कृष्ण भगवान जी का भी दिया था, कि अब उसमें क्या है, लड़ाई आपकी आपसे है। आज की डेट में आप हाँ, सुनेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं,
उनके पास अगर हम चलो ठीक है थोड़ी फ्रैंकली बात करें, दुनिया भर का पैसा, ठीक है, जो लड़की वो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जहां जाए वो घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल। सब कुछ था, तो ऐसा क्या हो गया सुसाइड करना पड़ गया? नाम मेन तो यही नाम है। नहीं लेते हम किसी का भी, ना ना ना, नाम तो हम लेना भी नहीं है। है, लेकिन है। हाँ आप समझ सकते हो, आपने मतलब देखो पुराने भी देख लो कि हो जाते हैं, बिल्कुल। बंदे के पास सब कुछ है, तब भी सुसाइड क्यों कर लिया बंदे क्यों ने? सुसाइड कर तो एक लिया? मन की शांति, अगर बंदे के पास कहा जाता है कि है तो यार सब कुछ है, तो एक सन्यासी भी खुश रह लेता है सिर्फ मन की शांति के मन की उस पे, शांति की वजह से। कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन की शांति है, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, मेहनत करने का टाइम आएगा मैं कर लूंगा या कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल शांत भी तो हूँ, अभी इतनी मन में उछल पुथल नहीं है कि नींद ही नहीं आ रही रात को, ठीक है, आप अपना मैं 100% दे रहा हूँ, लेकिन वो मन वाली शांति, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता, लेकिन आपके पास मन की शांति होती है, आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी आप एक कंट्रोल में रहते हो, मतलब लेट्स से कि आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं इसी वजह से, ठीक है, तो अब आपकी ये मन की शांति और चीजों की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से ले आए, तो संस्कार वगैरह ये होते हैं, उस टाइम पे आपको गलत काम करने से यही चीजें रोकती हैं, कि आपको क्या संस्कार दिए गए हैं, आपकी क्या क्या वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है, क्या आपके वैल्यूज लिए है, कितने पीछे खड़े हैं, आप कौन कौन आपकी कितनी वैल्यू क्या करता है। वैल्यूज है, लेट्स से कि आप मतलब बहुत ज्यादा कुछ है परेशान, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आपकी वैल्यूज वहां पे रोकती हैं आपको कि यार नहीं, चोरी नहीं करनी है, हाँ वो ये चीजें आपकी आगे। वैल्यूज हो गई, एक एग्जाम्पल वैल्यूज हो हो गई, गया, हाँ बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। कि लेट्स से कि लोग अब जैसे रेप वगैरह का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो अब ठीक है, आप बहुत ज्यादा किसी उससे परेशान है और आपका माइंड उस तरफ चला जाता है, कि लेट्स से कि आपका ये हो जाता है कि रेप वाला की जैसे कि माइंड सेट सेट हो जाता है उस माइंडसेट साइड में सेट हो कि जाता हाँ, है कि कि उन्हें हाँ। रेप करना है, तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां पे आपका थोड़ा सा माइंड यहाँ पर अगर अगर कंट्रोल में है, कंट्रोल में है या हाँ, फिर वो कि सोच ले आपके अपना। वो जैसे संस्कार वगैरह सब चीजें आ गई, डिसिप्लिन वगैरह सब चीजें इसमें आ गई, तो आप वहां पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर लेते हैं कि ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, ये मैं अभी अगर कंट्रोल कर लूं तो मैं बाद में कर लूंगा, सेम हर जगह ले सकता हूँ, अल्कोहलिक का भी एग्जाम्पल ऐसे ले बिल्कुल सकते हैं, अल्कोहलिक का भी यही है। कि यार अल्कोहलिक है, कि यार मेरे को कंट्रोल कर लेना, जैसे अल्कोहलिक थोड़ा सा वही माइंड पे ही हिट इफेक्ट करता करता है ही वो सबसे है। ज्यादा, आपका माइंड थोड़ा सा आउट ऑफ जो फिरा दिया जाता है, वो वाली चीज, इसलिए माइंड सबसे ज्यादा वो होता है। अब अगर आप ज्योतिष के कॉन्सेप्ट में ही देखें तो फिर अब जैसे कुछ किसी को भी देखें, कोई से भी बड़ा से बड़ा आप देखें, पुराने पुराणों में एग्जाम्पल ले ले, जैसे रावण, रावण का अंत तभी हुआ जब उसकी बुद्धि बुद्धि फिरी, बुद्धि फिरी। बुद्धि फिरी, सीता माता को उसने किडनैप किया, बस वहां से उसकी काम चालू। अब उसका काम खत्म होने शुरू हो गया, क्योंकि सीता माता को उसने किडनैप कर लिया, ये अति हो गई, अब किसी की हाँ वाइफ किडनैप कर दी, अब ये अति हो गई, बाकी सारी चीजें चलो वो कर रहा था, वो करता था वो, चलो वो थी इग्नोरेबल, तो ये चलो हाँ ठीक है, इग्नोर करो हाँ, ये काम। तो पुराना बताया कि जब एक स्त्री इन्वॉल्व हो जाती है जब उन चीजों में, तो वो चीज अति हो जाती है, अति हो कृष्ण जाती है। भगवान जी भी महाभारत में कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अब हाँ अति हो अब गई, आती हो गई। अर्जुन को भी ये याद दिलाया गया था कि ये हुआ था, ये कोई छोटी चीज नहीं है, तुम इसके लिए माफ नहीं कर सकते हाँ किसी को, तो वो वही वाली बात कि उस टाइम पे जो बुद्धि अगर कंट्रोल में हो, कि आपके संस्कार वहां पे आपको बचा लें, उस टाइम पे या कोई भी डिवाइन आपके उस पे आ जाए कि भैया हाथ रोक लो अपना, यू आर डूइंग समथिंग बैड, वहां पे आपको रोक लेती है वो चीज, तो आई थिंक इट्स अ माइंड, और मन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो इंडिया में इस चीज को, मन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कि मन ही हमेशा, बॉडी से भी ज्यादा मन को ज्यादा मन को ही महत्व होता दिया है जाता भैया, वही मैंने बोलने है, तो वाला था। वो आपका इधर से वाइस वर्सा भी काम करता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं, अगर आपने की है तो आप भी बता सकते हो कि आपका माइंड पहले कितना होता था, और एक आप डिसिप्लिन क्रिएट कर देते हो कि यार उल्टा सीधा ज्यादा नहीं खाना है, ये हाँ भी आपने माइंड स्ट्रॉन्ग कर लिया, माइंड स्ट्रॉन्ग अब कर मन लिया। नहीं ललचा रहा है इतना खाने का, अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो आपको ये कि नहीं यार यार चलो ठीक है, हाँ किसी भी एक मिनट की बात है, 1-2 मिनट की बात है, 1 मिनट का दो जीप का, केविंग्स है, जीप चल का ठीक है स्वाद है निकल मेरा, जाए। 1 मिनट का जीप का स्वाद है, लेकिन इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। मैं अपने ऊपर ये फिर विजय पाली, फिर विजय पाली। तो उसके बाद मैं जब अपनी जाके अपनी अपनी मील लूंगा, यू विल, बिल्कुल। आई विल, तो एक वो वाला पार्ट यहाँ पर रह चलो जाता भैया है। इसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोई, कि भाई उसको कैसे माइंड को किस तरह से स्ट्रांग बनाया जाए, वो उस पर एक अलग लेके आएंगे, क्या क्या तरीके हैं उसके। तो बात करते हैं भैया, ये तो हो गया एक बॉडी मसल का वो, अब बात करते हैं लड़कियों के लेकर, मतलब गर्ल्स को लेके, है ना, कि गर्ल्स को किस तरह से मसल्स को अपने तैयार करना चाहिए। तो लड़कों को तो पता है भाई, बॉडी बना ली है, माइंड सेट है, क्योंकि लड़कियों के साथ तो और प्रॉब्लम्स है। उनके साथ तो मेनली प्रॉब्लम्स ये थी, वो तो घर से भी निकलने के लिए थोड़ा सा होता है कि भाई ठीक है, कैसे घर में रहते हैं बंदा, की जॉब वाली भी होते हैं, सारी होते हैं, मतलब मेन प्रॉब्लम होती है कि फैमिलीज वाली जो होती है उनको थोड़ा सा किस तरह से, मेन तो ये हो जाता है ना, गर्ल्स के सामने तो फैमिली आके खड़ी हो जाती है। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के पास मसल्स नहीं होती हैं, उतनी स्वेल अप नहीं दिखती हैं, हाँ गर्ल्स की भी मसल्स आप देखें तो वो उस तरह से नहीं है, वो हमें साइंस में बताया जाता है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल्स का फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से गर्ल्स के मसल्स होने के बाद भी उनकी इतनी बल्जी सी और ऐसे स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं दिखते हैं, और गाइस की दिखती हैं, हाँ तो मसल्स उसमें भी उनमें भी होती हैं, और मसल्स पे काम करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसे भी है
कि जब आप मसल्स बिल्डअप कर लेते हो तो वो आपको खाना अच्छी तरह यूटिलाइज करने में हेल्प करती हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि मसल्स नहीं दिख रही हैं गर्ल्स की भी, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ एक बाहर से नहीं, एक अंदर से भी आपको परसेप्शन आता है कि भले ही बंदे की मसल्स नहीं है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो वो क्या देता है, वो अंदर का एक परसेप्शन जो बाहर निकल के आता है, वो सिर्फ मसल से ही नहीं आता है, अंदर वाली चीजों से भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। अभी हम ये स्पेसिफिकली मसल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि मसल्स ही बिल्ड करनी है आपको, तो देखो किसी न किसी तरह की रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग से ही हो सकती है। आप स्ट्रेचिंग से तो मसल नहीं बिल्ड कर सकते, ये तो आप समझ लो। मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग, सिर्फ आपने खींचा खाचा, एक सिंपल हल्का फुल्का योगा कर लिया, ये विन्यासा कर लिया, उससे आपकी मसल बिल्ड नहीं होंगी। मसल तो आप किसी तरह की रेजिस्टेंस, किसी कोई वर्जिश, किसी भी तरह की, अब जैसे एग्जैक्ट वर्ड याद आएगी वर्जिश, जैसे वेट खींचे, या किसी तरह कैलिस्थेनिक्स जहाँ पे वर्जिश है, पहलवानी, किसी भी तरह की वर्जिश है, मुख दर्द से शुरू हो गए, डंबल्स, बारबल्स, इस टाइप की चीजों से शुरू हो गए, रस्सी चढ़ना, पुलअप्स, पुशअप्स, इस टाइप की चीजें, ये मसल बिल्डअप वाले पार्ट ये होता है। तो गर्ल्स ये सब नहीं करती हैं क्या? करती हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख लो, गर्ल्स ये सब कर रही होती हैं। तो अब उनकी क्या बहुत ज्यादा बल्जी मसल्स हो जाती है? नहीं, वो एक शेप में आ जाती है, प्रेजेंटेबल हो जाती है, एक शेप में आ जाती है। और फिर अब देखो, स्ट्रॉन्ग तो अगर आप ये कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली हुई, रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए आप ट्रेन हुई, लेट्स से कि आपके डॉग पीछे पड़ जाता है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप पुलअप्स कर लेते हो, लेट्स से दीवार पे चढ़ गए, एक रियल लाइफ एग्जांपल है उसका, लेट्स से आपके डॉग पीछे थे, आप दीवार पे चढ़ गए, डॉग दीवार पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन आप चढ़ सकते हो, क्योंकि आपने इसके लिए ट्रेन किया था, ट्रेन कर आप पुलअप्स करे थे, मसल अप्स, इस टाइप की चीजें ट्राई की थी, तो आप दीवार पे चढ़ गए। तो एक रियल लाइफ उसमें रहता है कि अगर हम जैसे बॉयज को थोड़ा सा अलग भी कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, गर्ल्स को भी यहाँ पर वो हेल्प करती है। और सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग खैर अलग होती है, वो उसमें नहीं आती, लेकिन हम स्पेसिफिकली मसल्स की बात कर रहे हैं। तो ताकत तो देखो आपको देते ही हैं, बिल्कुल, जैसे कि आप वीक होके किसी को, आप सामने आपके को जबरदस्ती कर रहा है, आप उसको हाथ मारते हो, और कहाँ आपका एक स्ट्रॉन्ग हाथ पड़ता है उस पर, तो वो कई कई गुना इफेक्ट करता है, आपने अगर ट्रेनिंग नहीं भी ली है तो। हाँ, तो बेनिफिट तो देखो है, अगर वैसे भी नहीं देखे तो एक बेनिफिट है, एक तो आपको परसेप्शन का बेनिफिट हो जाता है कि आप भले ही मसल्स नहीं दिखे, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग तो आप दिखते हैं, क्योंकि आपने काम किया उसके। फिर आपकी रियल लाइफ उसकी बात कर लें तो वो भी हो जाता है, तो बेनिफिट्स तो देखो बहुत है, मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं परसेप्शन वाले बेनिफिट। तो मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ बॉयज के लिए, मे बी ये लास्ट पॉइंट हो इसका। तो ये क्या है कि अब देखो, ज्योतिष की थोड़ी सी हम और बात करें तो उसमें क्या कहा जाता है कि दो चीजें कहा जाता है, भृगुनंदी नाड़ी में दो चीजें कहा जाती हैं कि मार्स और वीनस, मतलब मंगल देव और शुक्र देव। तो जो शुक्र देव होते हैं वो फीमेल्स के कारक माने जाते हैं। अब जो मेल्स होते हैं वो ज्यादातर, अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें, कोई फंडिंग नहीं लेगा उसको, कि ज्यादातर एक ब्यूटीफुल फीमेल चाहते हैं वो, ब्यूटीफुल फीमेल हो। तो जो फीमेल्स होती हैं वो वीनस जो है, मतलब शुक्र देव जो है, वो ब्यूटी के कारक है, तो वो चाहते हैं कि ब्यूटीफुल हो। अब सेम अगर मार्स पे आ जाए, तो मंगल देव पे जो आ रहा है, तो मंगल देव की क्वालिटीज, मतलब स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड अगर बंदा है, प्रोटेक्शन के बेसिकली कारक है, तो वो मंगल देव को रिप्रेजेंट कर गए, ये एज अ स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी। सिक्योरिटी के कारक है, तो फीमेल्स ऑफ कोर्स फील सिक्योर अराउंड अ मैन हु इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। उसने कहा ठीक है, ये एक मतलब साइकोलॉजिकल उसमें उसी टाइम से है कि अगर आप पुराने टाइम से आ जाओ, कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बंदा है तो ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है, जानवरों से भी, दूसरे मैन से ही प्रोटेक्ट कर सकता है, मेरा जो बेबी होगा उसको भी प्रोटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सबकॉन्शियस मैसेज फीमेल्स के अंदर तब से ही डला हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा प्रोटेक्ट करता है। तो एक सिक्योरिटी का जो कारक है वो मंगल देव। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अगर आप एक मसल बिल्डिंग की अगर गाय की बात करें, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी, तो वो एक वो इसी टाइप का ऑरा छोड़ता है वहां पर, फीमेल्स के अराउंड इसी टाइप का ऑरा छोड़ता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन प्रोटेक्ट। अब वो फीमेल्स, अब यहाँ पे उसकी बात करें तो एक आपकी लव इंटरेस्ट वाली फीमेल की पे बात हो गई, आपकी वाइफ की बात हो रही है कि वो आपके आसपास सेफ सिक्योर करती है। अगर अब हम ऑल ओवर में फीमेल्स की बात करें, तो और भी आपके लेट्स से कि आपके घर में और भी फीमेल्स है, वो भी आपके आसपास बिल्कुल सेफ फीमेल कैसे, इसके साथ जाने में कोई ऐसा डर नहीं है उन्हें, बाहर की दुनिया में। तो वो वाला एक प्रोटेक्शन है, वो मार्स यहाँ पर वेल प्रोटेक्शन, अगर कैसे भी समझा दो आप समझ लो, घूम फिर के यही आता है कि सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर इसमें रहता है। तो चलिए भैया, आज इस चीज में बहुत सारी बातें हो गई, और मसल से रिलेटेड अभी आएंगी काफी सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये अभी यहाँ टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम इस पर नहीं कर सकते एकदम से सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं कि मसल बिल्ड करने के सिर्फ एक फिटनेस और उसके अलावा बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक मतलब होने चाहिए और रियल लाइफ से कनेक्टेड है। सबसे पहली चीज ये है कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है, जो आपकी एक पर्सनल लाइफ में हो चुके हैं या आगे को होने वाले हैं, इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है, वो सारी चीजें उसी से कनेक्टेड है।
तो चलिए, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या आप कुछ ऐसा चल रहा है माइंड में, आप तो आप कमेंट में डाल सकते हैं हाँ, और अपनी उनको भी चीजें। उनसे मोटिवेशन बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल। कि सिर्फ और भी रीजंस होते हैं हाँ, मसल्स मसल्स आपके डिसिप्लिन क्रिएट करने के, यही डिसिप्लिन नहीं। क्रिएट करने के। तो ये होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नया टॉपिक लेके आएंगे कुछ और आपके लिए। तब तक के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।